बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ इब्राहिम बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। बासी साहब, आज जो बेबी इंटर्नी है, जो भी सियासी तौर पे शायद पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने आज लाठी के इस्तेमाल की बातें की हैं। बड़े कोई 4-5 दिन से मंजर आम से गायब थे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ, वो एहतजाज जैसे भी ख़त्म हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, आज वो बोले। और अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी का बदनुमा चेहरा जो है वो खुल के सामने आया, कि एक जानिब तो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की बातें की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी, और उसके साथ साथ इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा दावा किया कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली, फिजिकली। उसमें कितनी हकीकत है, या क्या इस तरह की खबरें बाहर क्यों आई हैं, नौबत इस पर क्यों आ जाती है? तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने आज फरमाया कि चाहे बातचीत से या लाठी के इस्तेमाल से सियासी इस्तेहकाम जो है वो आना चाहिए, और लेके आएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की सियासत करते हैं उनका नुकसान होगा। फिर गवर्नर राज पे भी उन्होंने यही बात की कि हमसे अभी तक राब्ता नहीं किया गया, लेकिन इसके हक में नहीं है। तो क्या ये लाठी से आपने कभी सियासी इस्तेहकाम आता देखा है? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, ये बहुत एक दिलचस्प सिचुएशन है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को देखें, इसके अंदर जो कुछ ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई, जो लोग गिरे, जो भी है, अभी तक तो उसको आप ये कह सकते हैं मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर दोनों तरफ से जो है वो लोग जो है वो अपना उन्होंने खून दिया है इस मुल्क के लिए। और ख़ास तौर पर ये कि वो अपने अपने मकासद, एक का अपनी जमात के लिए जो शहीद हुए, दूसरा हुकूमत की तरफ से लड़ते हुए, या उस तरह वो और इसकी फौत हुए। आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ज़रूरी पाकिस्तान है। तरीके साहब भी कह रही है, शेख वकास अकरम साहब से, बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से भी ये कहा गया, तो इस तरह के मामलात की अगर जुडिशल कमेटी बना के इंक्वायरी कमेटी बिल्कुल। करवा देनी चाहिए। वो हो जाना चाहिए, फिर आपको पता होगा, फिर मॉडल टाउन वाला सिस्टम जी होगा, जी फिर वो वॉल्यूम 10 होगा, वो खुलेगा नहीं। तो भैया इस तरह जी के मामलात हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, जिस तरह आपने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना, वो एक छोटे बच्चे को अगर आप लॉलीपॉप का जो है वो लालच दे दें, वो हर काम आपके लिए करता है। जी अगर आप उसको ये कह दें कि मैं, आप यहाँ से छलांग लगाओ, बेशक आपकी टांग टूट जाए, मैं शाम को आपको लॉलीपॉप खिलाऊंगा, या कोई ऐसे कुछ छोटा खिलौने की आप लालच दे दें, वो कर जाता है। जी वही चीज़ जो है वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ हुई है। उनको कोई लालच दी गई है, पहले शेरवानी की लालच थी, अब वो जो है वो मामला अब किसी कटाई में पड़ गया, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो लालच कहाँ तक पहुँची। इनसे आईनी तरमीम करा दी। अब ये खुद ज़राए हमें ये बताते हैं कि खुद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दिली तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे नाखुश हैं। वो ये समझते हैं कि अभी भी जो हमने ये किया है, ये मुस्तकबिल भी हमें गले पड़ेगा। सही। दूसरी चीज़ ये है कि जिस वक़्त आप एक आम फ़हम सी बात है कि जिस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के दौर पे बैठी है, जिस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा होंगी इन दोनों सियासी जमातों से, फिर ऑटोमेटिकली इनके पास वो इतना वक़्त नहीं मिलेगा इनको कि ये आईनी तरमीम को जो है वो वापस ले सकें, और या अब तो उसमें। इब्राहिम हाँ। 27वीं आईनी तरमीम की भी हवाएं उड़ रही हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ही गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इल्म नहीं है कोई इसके बारे में, कोई 27वीं। लेकिन जब भी इनकार आता है ना, और इस तरह की, वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता जहां पर चिंगारी हो, बिल्कुल। तो कोई ना कोई चीज का मतलब प्लान पीछे उसका भी चल वो रहा इसी वजह से है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये 27वीं आर्मी तरमीम शायद ये हो कि इसको मज़ीद मॉडिफाई किया जाए, है। जी। या फिर इसको हो सकता है कि ये इनको सियासी जमातें जो है वो समझ रही हो कि मुस्तकबिल में खतरा हो सकता है, कुछ शिकें यहाँ से या ये भी पॉसिबल है रिजर्व कि जिस तरह मौलाना रिजर्व की फजलुर जाए। रहमान साहब ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम की कोई 54-55 नुकात थे, हमने वो कम करके 22-23 पे या 26 ऐसे ही तक ले है। गए। तो वो रिवर्स। जो काम रह गए थे, वो जो ड्यूटीज रह गई थी इनकी, हम्म। शायद वो पूरी करने के शायद लिए वो लेके पूरी आ रहे हो। करनी हो, या कुछ चीज़ें रिवर्स करनी हो जी इन्होंने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि जिस वक़्त मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था, जिसका एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठेगा ना, उस वक़्त हुकूमत इन सियासी जमातों के पास ये वक़्त नहीं होगा कि वो अपने किए करतूतों के ऊपर दोबारा अभी तो लाठी मांग रहे हैं ना हाँ, उनसे वो। पर्दा जो है वो डाला जा सके। उस वक़्त जो नए लोग आएँगे, वो फिर इस कानून को, इस आईनी तरमीम को इनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनको लालच दी गई। दूसरी, उनके नाना की अक्सर बात की जाती है, उनके नाना वही है जिन्होंने आईन पाकिस्तान बनाया। उसके बाद अपने उसके अंदर बार-बार तरमीम करते रहे, अपनी मर्ज़ी से जजेस उन्होंने अपॉइंट करवाए, अपनी मर्ज़ी से जज फैसले वो करवाने के जी ख्वाहिशमंद थे। साथ वही मार्शल लॉ डिक्टेटर वही है ना, जी सिविल मार्शल लॉ डिक्टेटर, वो आप पाकिस्तान के अंदर आके आइन की बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है
कि जिस वक़्त वो वज़ीर ख़ारिजा थे, उस वक़्त वो किन के हाथों में पले, किसको वो जी, डैडी क्या कहा करते वहाँ थे? से तो इंटर्नशिप शुरू बिल्कुल, हुई थी उनकी। इंटर्नशिप उनके जी, नाना की इंटर्नशिप वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद अब आप देखें कि जिस वक़्त वो वज़ीर ख़ारिजा थे, उस वक़्त आपके पाकिस्तान के मलेशिया, इंडोनेशिया जो मुसलमान ममालिक थे, उस वक़्त उनको उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? वो आपके कश्मीर वाले इश्यू में आपका साथ नहीं देते थे वो लोग, जी, वो मुस्लिम कंट्रीज़। उनके उस रवैये को भी अगर अगर आप देखें, तो वो भी इतना कोई कामयाब नहीं है। मेरी ज़ाती जो राय है, जितना एक आइन पाकिस्तान की वजह से जिस वक़्त आप उनको इतना क्रेडिट देते हैं, अगर आप जो खुद चीज़ें सोचें कि अगर वो सियासी तौर पर इतने मजबूत होते, फिर अपने किए हुए बनाए हुए कानून के ऊपर, अपने बनाए हुए आइन आइन के ऊपर क्यों उनको जो है वो दोबारा तरमीम कर करके वही जो अपनी गलतियाँ जजें अपने नाना लगाएं। की निकाल रहे हैं ना बिलावल बिल्कुल भुट्टो साहब, तो बिल्कुल। बेसिकली यही कह रहे हैं कि वो मेरे हाँ नाना हाँ जो आइन दे के गए थे वो शायद ठीक नहीं था, और जो हाँ हाँ 73 से लेके अब तक चल रहा है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हाँ। थी। तो अब लाठी के इस्तेमाल की बातें की जा रही हैं और साथ-साथ बातचीत भी, मतलब दोहरा म्यार। देखें देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गोली चल गई, अब ये लाठी की बात करते हैं। जिस वक़्त आपको याद होगा तरमीम हो रही थी, तरमीम हो रही, उस वक़्त इनके क्या अल्फाज थे कि जी, हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, तरमीम हाँ, लेके आएँगे। ब्रूटल मेजॉरिटी का इस्तेमाल इन्होंने किया हाँ, था मेरा ख्याल है ब्रूटल उसमें। मेजॉरिटी या इस तरह का हाँ, इस उनका तरह करके कुछ। कोई लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया था, ब्रूटल डेमोक्रेसी या कोई इस तरह हाँ, का कोई चीज़ थी। जो भी था, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड था। अब आगे ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। अब जो हुकूमत ने किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, उससे 2 चीज़ें वाज़ेह हो गई। एक तो ये कि हुकूमत जो है, उसका स्टांस वाज़ेह हो गया कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर जाने भी जाती हैं, जाएगी, कुछ भी कोई करने को कुछ भी। तैयार है। दूसरी, सही, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो नुकसान हुआ वक़्ती में, अभी भी ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत डैमेज पहुँचा है। लोग आपके लीडरान वापस वापस गए। एक बेहतरीन एज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये है कि केपीके असेंबली का आप इजलास बुला के अपने बयानिए को दोबारा बूम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से उनके बयानिए को बूम मिलता है। जी, इसीलिए तो और केपी असेंबली पे भी हमला करने की कोशिश की बिल्कुल, जा रही है ना, दूसरी गवर्नर चीज़, राज की बातें हाँ, की जा रही है। दूसरी चीज़ वहाँ से ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्लस पॉइंट है, उनका सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवेट होना। जी, वो इतना बेहतरीन उन्होंने बयानिया अब दोबारा बनाना शुरू कर दिया है कि अब ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कि हुकूमत अगर उस अपने जो उनके गवर्नमेंट के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, सरकारी हों या पिंडी से हों या इस्लामाबाद के, जो भी कीबोर्ड वॉरियर्स हों, वो उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके कीबोर्ड वॉरियर्स के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतने मजबूत नहीं है। जिस स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया को यूज़ करता है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया अगर ख़त्म भी हो गया हो ना, दोबारा उसको जन्म लेते हुए टाइम नहीं लगता। अच्छा इब्राहिम, ऐसे ही है कि जैसे आपकी बात से अंदाजा ये हो रहा है कि जितना आप खबर को या इन्फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करते हैं ना, हुँ, उसकी वजह से ज़्यादा आसान हो जाता है हर किसी के लिए कि वो बिल्कुल। अफ़वाहें फैलाए, हुँ, और मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन अगर बिल्कुल। इसको कहा जाए, तो वो मार्केट में ज़्यादा हो जाती है। आज अब दूसरी बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, हुँ, कि दूसरा दिन था और मुलाकात जो है इमरान खान साहब से नहीं करने दी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं, फैसल चौधरी साहब, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा लगता यूं है कि इमरान खान साहब को मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया और इसलिए मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और फिर इसके साथ साथ खबरें अब ये भी गर्दिश करने लगी हैं कि इमरान खान साहब को शायद अडयाला से मुंतकिल कर दिया गया। तो क्या टॉर्चर करने में कुछ सच्चाई है, या ये सिर्फ जो हुकूमत उनसे मुलाकात नहीं करने देती है, जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, इन्फॉर्मेशन रोकी जाती है, उसकी वजह से फिर इस तरह की बातें सामने आती हैं? देखें, जो लोग यहाँ पे अपने वज़ीर आज़म को जो मार दें, जो लोग अपने कायद जिसने मुल्क बनाया उसके मरने को जो है वो कॉन्फिडेंशियल कर दें, मशकूक कर दें, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए एक वज़ीर आज़म को आके टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करना, फिजिकल टॉर्चर करना, कोई वो भी जेल के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं जी, है। इन्होंने जिस वक़्त इमरान खान साहब को इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गैर-आईनी तौर पर उठाया था, उस वक़्त जाके उनको इन्होंने मारा था उनको। वो खुद इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं कि उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया था, सही, फिजिकल टॉर्चर किया था। ये कोई ये यानी कि इतना कोई बड़ा काम नहीं है इनके लिए जो ये सारा काम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अडयाला जेल के अंदर ही है इमरान खान साहब, सही, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ लोगों से मैंने बात की, जी, उन्होंने कहा कि ऐसी फ़िलहाल तो कोई बात नहीं है, बल्कि दिन को ये भी एक चीज़ चल रही थी कि शायद उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया, लेकिन इस तरह का मामला नहीं है, क्योंकि इस तरह किया नहीं जा सकता। ये इंटरनेशनली आपके लिए, आपके मुल्क के लिए एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री आपके लिए मुश्किल होगा, ऊपर से इंटरनेशनली प्रेशर होगा। जो आप मतीउल्लाह जान साहब वाला जो आज मामला हुआ, जी, उसके जी, ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा है, वो एक बहुत बड़ी वजह थी मतीउल्लाह जान साहब की जो है वो आज रिलीज़ क्या उनको बेल होना,
वो एक बड़ी तो वजह आपको थी। लगता नहीं कि मुलाकात करवा देनी चाहिए ताकि देख ये जो जिस तरह आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिस क्रिएट की जा जिस रही तरह हैं? आपने पहले बात की, आपकी बात के अंदर ही आपका जवाब था। आपने कहा कि ये जिसको मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो उससे शक व शुबात में इज़ाफ़ा होता है और क्यास पैदा होता है। जी, और इमरान खान साहब का इसका जिस तरह इतनी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो समझती है उनके बकौल के उनके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, उससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो बानी है, जो जेल में बैठे हुए हैं इमरान खान साहब, उनका रद्द-ए-अमल आना ज़रूरी है। जी, वो उनका वहाँ से रद्द-ए-अमल आएगा, वो इंटरनेशनली जाके रिकॉर्ड होगा, इंटरनेशनल खबर हेडलाइंस बनेगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि वो अपने कारकुनान को एक नया जो है रोड मैप दे सकते हैं, नई हिदायत दे सकते हैं और एक नई बयानिया बनाने में बयानिया वो बना उनका एक मुलाकात का एक जुमला पूरा बयानिया बना जी, सकता है। इस वजह से जो हुकूमत है, जो मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब के इस मामले में जो है वो कोई बयान सामने आए। या आपको याद होगा जिस वक़्त ऐसी वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक़्त भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई थी, बहाने किए जा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब का कोई एक ऐसा जी। बयान होता जो आपके गवर्नमेंट की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर सकता था। उनका बयान या उनका कोई भी स्टेटमेंट आई कैचिंग होता है, और आपको तब पता है, भी आपको वो याद होगा इंटरनेशनल कि यही हेडलाइंस खबरें आई थी कि इमरान खान साहब शायद अडयाला में नहीं है, हाँ, उनको सेल से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर ये दिया गया। और आज राणा सनाउल्लाह साहब ने भी हुँ, यही बात की कि मुलाकात होनी चाहिए। हुँ, इनको भी ना असल में समझ नहीं आती। आसवा भुट्टो साहब अभी कभी ये सॉफ्ट इमेज देने की बातें करते हैं अपना। हुँ। जिस तरह आज आसवा भुट्टो ने कहा कि अगर किसी भी लीडर की जान को खतरा है, तो उसको सीरियस लेना देखें चाहिए। वो लोगों ने इंटरनेशनल फोरम पे बैठी हुई है वो, जी, देखा आपने? जी, जी, किसी गोरी को मेरे ख्याल में इंटरव्यू दे जी, रही हैं। वो तो उनकी मजबूरी थी वो ये बात सही। करते। और वो देखें मैं किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरी ये राय है कि जिस तरह ये कहा रहा है उनको बेनज़ीर के साथ किया जा रहा है, ये आपकी पॉलिटिक्स है, कोई बिज़नेस इन्होंने बना लिया है दोनों फैमिलीज़ ने। तो यही मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ़ होता है इनसे। तो अगर आप अपने बच्चों का आप इनकी किस्मत देखें, कोई बिज़नेसमैन का बच्चा बड़ा होता है तो उसको वो कहता है कि फलां काम करो, जिस वक़्त वो नहीं करता फिर उसको बिज़नेस में लेके आता है। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो किसी काम का नहीं होता उसको सियासत में लेके आते हैं और ये जो एलीट क्लास की नस्लें ये हमारे ऊपर गवर्नमेंट करती हैं। ये सही। फ्यूडलिज़्म जो है बुनियादी तौर पर वो जो सिंध में मुलव्वस है, जो क्या क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जो मुसल्लत है, जी, जी। तो वो अब पाकिस्तान के अंदर भी मुसल्लत किए जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी दुरुस्त नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे राना सनाउल्लाह साहब की बात की, राना सनाउल्लाह साहब को तो खुद समझ नहीं आ रही वो किसके साथ हैं। किसके साथ है? सही बात। उनकी स्टेटमेंट की अहमियत क्या है? असल में वो मीडिया पे आते हैं ना, तो जब उनसे सख्त सवालात किए जाते हैं, तो लगता ही है कि देखें वो ये जवाब नहीं दे उस पाते उनका। जवाब नहीं दे पाते, उसके बाद ये मजबूरी होती है कि आप एक ज़िम्मेदार पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं, एडवाइज़र हैं, तो आपकी मजबूरी है कोई ऐसी सॉर्ट बात करें। तो दूसरा ये बयानिया बनाने में मदद करें और आप पीटीआई को छोड़ें कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है। आप नून लीग के अंदर क्या हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए क्या उनके स्कूल ऑफ थॉट भी बहुत मुख्तलिफ है एक दूसरे से। बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपके वक्त का। और अब देखना ये है कि अगर इमरान खान साहब पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या उनके वकला ये दावा कर रहे हैं या ये इशारे दे रहे हैं कि तशद्दुद किया गया है, तो आसफ भुट्टो ने जिस तरह कहा कि अगर किसी लीडर की जान को खतरा है तो ज़रूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो क्या हुकूमत जो है वो अगले हफ्ते तक इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की वकला की मुलाकात करवाती है या नहीं करवाती? मज़ीद अपडेट्स भी आपसे शेयर करते रहेंगे। वीडियो का काम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।